नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है चाची को सबक। सुखराम की पत्नी रानी बड़ी शौक और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह सुखराम को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर सुखराम को जैसे पंख लग गए थे और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। रानी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी रानी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। रानी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों के साथ जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो रानी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्द ही वह अपने रंग में आ गई। सुखराम के बड़े भाई श्यामलाल की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम काजल था। श्यामलाल के दो बेटे अभी छोटे ही थे। श्यामलाल की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। रानी के सास ससुर और श्यामलाल अब कभी कभी काजल की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते, जिससे वह डर जाती। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। रानी चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई श्यामलाल से अलग होने को राजी हो जाए तो होने वाले इस खर्च से वह बच जाएगी। रानी ने माहौल देखकर सुखराम को अपने मन की बात बताई। सुखराम एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और दिल खोलकर कमाता। वह इन छह प्रपंचों से कोसों दूर था। रानी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो सुखराम को बहुत बुरा लगा, पर रानी ने जब इन सब बातों को जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। यही तो रानी चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लगा। पहले कुछ दिनों तक तो उसने काजल से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आजादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। एक दो बार उसने काजल को गुपचुप उसी गांव में रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी मोहन के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। काजल के रंगे हाथ पकड़ जाने पर रानी ने उसे घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वालों ने उसे समझा समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो रानी की पोबारा थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। न दिन में कोई देखने वाला, न रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती। सुखराम तो उसके रूप और जवानी पर पहले ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। सुखराम दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में खा पी कर रानी के रूप रस का पान कर सो जाता, तो 4 बजे भोर में ही पशुओं को चारा पानी देने के लिए उठता। इस बीच रानी क्या करती, क्या खाती पीती, कहाँ उठती बैठती, इसका उसे बिल्कुल भी एहसास न था और न ही चिंता थी। रानी ने एक मोबाइल फोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फोन पर बात की। सुनो रामू, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आजाद हूँ। तुम जब चाहो समय निकालकर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों, अब मेरे रात में आने से तुझे अपनी नींद में खलन पड़ती है क्या? दिन में बार बार तुम्हारे यहाँ आने से नाहक लोगों को शक होगा। रामू ने कहा, रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मजा लेने में क्या हर्ज है? रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वह मजा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन पर मिलेगा। ठीक है रानी, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है। यह आदेश भी सिर आंखों पर।
लेकिन जोश के साथ होश कभी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, कल दोपहर बाद, रामू बोला। दूसरे दिन सवेरे ही रानी ने सुखराम को चाय नाश्ता कराकर दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 12:30 बजे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। भीतर बाहर अगल बगल देखकर रानी ने रामू को घर पर आने का सिग्नल दे दिया। रामू सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो रानी वहां मौजूद थी ही। तकरीबन 2 घंटे तक रामू वहां रहकर मौज मजा लेता रहा। फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में काजल अपने छोटे भाई के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज उसका छोटा भाई अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका, इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। काजल ने चाची के घर से निकलकर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर वह चुप लगा गई। दूसरे दिन भी जब काजल बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के ही मोहन को रानी के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि यह वही मोहन है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो काजल के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी थी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब काजल बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब काजल से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बातें बताई। वह बूढ़ी अपनी एक खास जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर एक हफ्ते तक निगरानी करती रही। काजल की बात 16 में सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे श्यामलाल और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 2-4 दिन तक इंतजार किया। दूसरी ओर रानी इन सभी बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता वह कोई कीमती चीज उसे दे जाता। रामू को आए जब कई दिन हो गए तो रानी के मन की तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि चंदू भी आने से मना कर चुका है तो क्यों न जान फिर एक बार रामू को ही बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फोन उठा लिया। दूसरी ओर से रामू ने पूछा, हाँ रानी, क्या हालचाल है? तुम वहां खुश तो हो ना? क्या खाक खुश रहूंगी? तुम तो उधर का जैसे रास्ता ही भूल बैठे। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में, और तुम तो जैसे डुमरी का फूल बन गए हो आजकल। बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, कहते हुए रामू ने फोन काट दिया। रानी ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। रामू पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर रानी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि रानी उसे दरवाजे से भीतर ले गई। काजल ने दीदी के कहने पर सुखराम चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बैठा दिया था। धीरे धीरे कुछ लोग और आ गए और जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया तब सुखराम को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तब लोगों ने सुखराम को ऊंची आवाज लगाकर रानी को बुलाने को कहा। उसकी आवाज को पहचान कर रानी को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे दान के खेत की निराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वह रामू संग पलंग पर प्रेम की पेंगे भर रही थी। जो ही रानी ने दरवाजा खोला, सामने सुखराम के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके तो होश उड़ गए। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुज्म उसके आंगन में घुस गया और रामू को भी धर दबोचा। पत्नी रानी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला सुखराम आज न जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मार कर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद से फिर न तो रानी कभी वापस गांव में दिखी और न ही उसका प्रेमी। सुना था कि वह शहर जाकर कोई घरों में बर्तन मांजकर फटेहाल गुजारा कर रही है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।